नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के साल 2020-21 के पहले जिला पूंजी खर्च बजट को मंजूरी, 5,136 करोड़ रुपए जारी। पाकिस्तान ने जवानों की रेकी करने के लिए भेजा ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया, हथियार गोला बारूद बरामद। साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण कल, आज रात से शुरू होगा सूतक काल। भारत में एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 1,45,016 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 4 लाख के करीब। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के साल 2020 और 21 के पहले जिला पूंजी खर्च बजट को मंजूरी दे दी है। ये बजट 5,136.40 करोड़ का है, जो पिछले साल के बजट 3,079.54 करोड़ की तुलना में 67% अधिक है। जिला योजना और विकास बोर्ड का गठन होगा, जिनमें जन प्रतिनिधियों की पूरी भागीदारी होगी। डीसी ऑनलाइन तरीके से विकास की निगरानी करेंगे, लोगों की शिकायत का निवारण करेंगे। प्रोजेक्टों के कामकाज में बेहतरी लाने के लिए 30% की बढ़ोतरी होगी। पाकिस्तान अपनी घिनौनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सीमा में रैकी करने के मकसद से भेजे गए पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया है। हीरानगर सेक्टर के रठुआ गांव में सुबह 5 बजे के करीब इसे जवानों के द्वारा देखा गया। इसके बाद मुस्तैद जवानों ने इसे मार गिराया। आतंकियों को घुसपैठ करवाने से लेकर बीएसएफ की तैनाती पर नजर रखने के लिए इसके इस्तेमाल की आशंका है। इस ड्रोन से एक राइफल, 2 मैगजीन, 60 कारतूस, 7 ग्रेनेड और चीन निर्मित 4 बैटरी बरामद हुई हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को दिखाई देगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारत के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी इस ग्रहण को देख पाएंगे। आषाढ़ अमावस्या पर लगने वाले कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण रविवार को लग रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि ग्रहण कहा जा रहा है। जम्मू में ग्रहण की समय अवधि करीब 3 घंटे होगी, यानी ये ग्रहण सुबह 10:21 से प्रारंभ होकर दोपहर 1:41 तक जा सकेगा। वहीं कश्मीर में इसके दिखने का समय 10:24 से दोपहर 1:40 तक ही रहेगा। भारत में शनिवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 14,516 नए मामलों के सामने आने के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई है। वहीं मौत के 375 नए मामलों के साथ अब तक 12,948 लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार स्वस्थ हो रहे रोगियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। गलवान घाटी में भारतीय सेना का चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारत चीन सीमा पर सेना अलर्ट मोड में है। बात देवभूमि उत्तराखंड की करें तो यहाँ की सीमा भी चीन के साथ लगती है। ऐसे में यहाँ भी भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत चीन की सीमा पर स्थित बड़ा होती मानापास गस्तौली चौकी पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से पांव पसार रहा है। कश्मीर में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से 15 दिन के नवजात समेत 4 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 बीएसएफ एवं 1 सीआईएसएफ जवान समेत 125 नए मामले सामने आए। इसमें जम्मू संभाग से 23 और कश्मीर से 102 मामले शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों से 50 मरीज स्वस्थ हुए। इसमें जम्मू संभाग से 25 और इतने ही कश्मीर संभाग से रहे। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 76 पहुंच गया है, जिसमें कश्मीर में 66 मौतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर के उड़ी में नावला सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से की जा रही गोलाबारी में 3 नागरिक घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान अहमद शेख उम्र 60 वर्ष, मकबूल मंगराल उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। एक महिला भी घायल हुई है, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब दे रही है। जम्मू विश्वविद्यालय ने सभी सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म भरने की ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। कोरोना से उपजे हालात को देख जम्मू विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को राहत प्रदान की है। अब विद्यार्थी घर बैठे सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे और उन्हें विश्वविद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। बजरंग दल पार्टी जम्मू ने आज कांग्रेस के एक काउंसलर जाकिर हुसैन द्वारा दिए गए देश विरोधी बयान पर कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।
इस प्रकार से उनका बन चुका है। अब वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कांग्रेस का वही परिवार है जो चोरी से चाइना में जाकर चाइना से मिला था और किसी को, देश के किसी व्यक्ति को कोई भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। जब ये वायरल हुआ तो वो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं। उनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। वो खुद देश विरोधी राजनीति में जो इस टाइम पड़े हुए हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर देश विरोधी टिप्पणी करता है तो उसको तुरंत विभिन्न प्रकार की धाराओं के तहत पकड़कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। चाइना द्वारा हमारे बेकसूर सैनिकों को मारे जाने पर पूरे देश में आक्रोश की लहर है, जहां जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में भी चाइना के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया और चीनी सामान का बहिष्कार करने का आग्रह किया और पुतले भी जलाए। जो भी इनका लेना देना संबंध है उसको ये फिलहाल बंद करें और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवारों का पूर्ण ख्याल रखें। तो हम आज इसीलिए ज़्यादा हमें यहाँ पर कोई भी भाषण नहीं देना है। हमने सिर्फ कंडेम्ड करना है जो चाइना ने हमारे साथ किया है। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।